भिलाई के लिए बड़ा दिन है और खासकर वैशाली नगर हमने विधानसभा अटल इनोवेशन में स्कूल इनोवेशन मैराथन में अपना आइडिया डाला। अच्छा, बुलावा तो आया है पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस लिए आप लोगों को बुलाया आइडियाज में से गया? हमारा आइडिया भी सिलेक्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम टॉप 10 में आए। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। कि साधारण परिस्थिति हो, गरीब परिस्थिति हो, पर हमने जो मेहनत की, हमने जो प्रयास किया, वहाँ कोई भी पहुँच सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई के लिए बड़ा दिन है और खासकर वैशाली नगर विधानसभा के लिए, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा में स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की दो छात्रा, जिनका नाम कविता और अंजलि है, दोनों छात्राओं को राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया है। राष्ट्रपति महोदय मिलेंगे और उनके साथ जो है चाय पर थोड़ी बहुत चर्चा भी होगी। और इस वक्त हम स्कूल में मौजूद है और हमारे साथ दोनों छात्राएं अंजलि और कविता बैठी हुई है। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है, क्यों राष्ट्रपति भवन इनको बुलाया गया और क्या कुछ इसके पीछे की पूरी कहानी है, इन्हीं से बात करेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता साहू है और मैं क्लास 10 की स्टूडेंट हूँ। कविता, राष्ट्रपति भवन से आप लोग बुलावा आया है, पहले कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत ही खुशी फील हो रही है और ये सब बहुत ही अनपेक्षित था, तो बहुत ही एक्साइटमेंट भी हो रही है। कभी सोचा था कि ऐसे मतलब राष्ट्रपति भवन से ये बुलावा आएगा आप लोगों को? सर, सब एकदम नया नया सा फील हो रहा है। अच्छा, बुलावा तो आया है पर उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, किस लिए आप लोगों को बुलाया गया है? हमने अटल इनोवेशन में स्कूल इनोवेशन मैराथन में अपना आइडिया डाला था। सो 1.5 लाख आइडियाज़ में 1000 आइडियाज़ सेलेक्ट हुए थे। फिर हमने वर्चुअल इंटर्नशिप अटेंड किया। फिर 1000 आइडियाज़ में से 100 में से 30 और 30 में से हमारा जो प्रोटोटाइप है वो टॉप 10 में सेलेक्ट हुआ है, जिसके लिए फिर हमें बेंगलोर में फेस टू फेस इंटर्नशिप के लिए भी बुलाया गया था। देश भर से मतलब कितने 1.5 लाख लोग उस आइडियाज में मतलब पार्टिसिपेट किए थे? यस सर। छत्तीसगढ़ से और खासकर भिलाई से कितने लोग थे? कुछ आइडिया? छत्तीसगढ़ से सिर्फ हमारा ही मॉडल था। अच्छा, क्या मॉडल था बेटा, क्या नाम लिखते हैं आप? सर, मेरा नाम अंजलि चौहान है और हमारा मॉडल अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर था। जो अंडरग्राउंड पाइप्स में ब्लॉकेज हो जाता है तो वहाँ पे लोग साफ़ करते हैं तो उनको नुकसान होता है, तो इसलिए हमने ये रोबोट बनाया है जिससे कि वहाँ पे लोगों को ना भेजकर इस रोबोट के द्वारा वहाँ की ब्लॉकेज को क्लीन किया जाए। कैसे मन में ये कॉन्सेप्ट है कि इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे काम करना? मतलब कहीं देखा होगा आपने, कहीं सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा? सर, ये जो प्रॉब्लम है वो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है, मेरे आस-पड़ोस, और हमने न्यूज़ में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा है। सो इसलिए इसका सॉल्यूशन निकालने का आइडिया हमारे दिमाग में आया। क्या-क्या चीज़ें लगी मतलब आप लोगों को उस मॉडल को बनाने में? इसमें हमने कैमरे का यूज़ किया है जो कि वहाँ के ब्लॉकेज की पिक्चर हमें बाहर शो करता है, और व्हील्स जो कि 120 डिग्री में अरेंज्ड हैं, एंड ट्रिगर ब्लेड जो कि सॉलिड ब्लॉकेज को छोटे-छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है, और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हमें ब्लॉकेज को क्लीन करने में हमारी हेल्प करते हैं। टीचर्स का कैसा सहयोग रहा इस पूरे मॉडल को बनाने में? टीचर्स का कैसा सहयोग रहा? जब हम इस मॉडल को मतलब बना रहे थे तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, तो हमारे टेक्निकल सपोर्ट के लिए अनन्या सर थे, जिन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, और हमारी तोहंडा मैम ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, और हमारी प्रिंसिपल मैम श्रीमती संगीता सिंह बघेल मैम, इनके सपोर्ट से ही हमने ये मॉडल बनाया है। कितना दिन लगा आप लोगों की, मतलब सब पूरी टीम जब भिड़ी थी इस मॉडल को बनाने में, तो कितना दिन लग गया था और कितनी मेहनत लगी थी? 1 साल। जब मैं 9th में थी तो हमने ये आइडिया स्टार्ट किया, सबमिट किया था अटल इनोवेशन में। 1 साल लग गया। मतलब डे 1 से जब शुरुआत हुआ तो कैसे-कैसे, मतलब किस-किस स्टेप को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुँचे आप लोग? सर, वही कि जब हमने आइडिया डाला तो उसके बाद 1.5 लाख आइडियाज़ में से हमारा आइडिया भी सेलेक्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम टॉप 10 में आए। अच्छा, ये बताइए, पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। कहाँ पे, भिलाई में? जी सर, भिलाई में ही ऑटो और आपके पापा? मेरे पापा भी ऑटो ड्राइवर है। अच्छा, कहाँ पे निवास, कहाँ आप लोगों का? शास्त्री नगर कैंप 1 भिलाई। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, ये बताइए, स्कूल में जो बच्चे आपको देख रहे हैं और जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए क्या मैसेज, और खासकर जो बच्चे आप लोग से जूनियर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जब हम लोग बैंगलोर गए थे तो वहाँ हमने एक चीज़ सीखा कि हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुद ही ढूँढनी चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग को पता लगाना चाहिए कि कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमें हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है हम कुछ करें। आप क्या कहेंगी बेटा, अपने जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं? हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए और कभी भी अपने लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हार नहीं मानने से और कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है।
तो बिल्कुल अंजलि और कविता के चेहरे पे मुस्कान साफ तौर पर देखा जा सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बहुत बड़ा दिन है। राष्ट्रपति भवन इनको जाना है और वहां पर राष्ट्रपति महोदय जी से मुलाकात करना है। उसको लेकर के तमाम जो तैयारी है इनकी पूरी हो चुकी है। प्रिंसिपल मैडम से भी हम बात करेंगे और इस जो आइडियाज के पीछे जो काम कर रही थी शख्स, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस तमाम चीजों को लेकर के उनका क्या कहना है और वो क्या। श्रीमती रितु हांडा, केमिस्ट्री लेक्चरर, एटीएल इंचार्ज। यहाँ हमने एसआईएम में 2024 में आइडिया डाला था। आइडिया सबमिट हुआ 1.5 लाख। उस 1.5 लाख में हमें अप्रैल में पता चला कि स्क्रूटनी के बाद हम 1000 के अंदर आ गए। उसके बाद हमारे से बोला गया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना। वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने जब तैयार किया, उसका परिणाम फिर से आया। उसमें हमारा टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ। उस 100 में सिलेक्शन होने के बाद हमने सोचा आगे कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चे 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में आ चुके थे। फिर प्रिंसिपल मैडम के साथ हमने चर्चा की तो उन्होंने बोला कि नहीं, आगे भी हम कोशिश करेंगे। इसके बाद एक वर्चुअल इंटर्नशिप हुई। उस वर्चुअल इंटर्नशिप में 5 दिन का चला, नवंबर 17 से 21 तक। उस समय बच्चों ने फिर से प्रयास किया और आगे बढ़ते चले गए। उस समय भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। फिर हम टॉप 30 पे आए। टॉप 30 के बाद डेल कंपनी और एलएलएफ के द्वारा एक और बूट कैंप हुआ, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन फिर से तैयार किया। वहां भी इंटर्नशिप थी हमारी। उसके बाद एक दिन हमारे पास खबर आई कि आप टॉप 10 में आ गए हैं और फेस टू फेस आपको बेंगलोर जाना है, वो 6 से 9, जहां हमारी बच्चियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला और वो दोनों बच्चियां कहीं से भी अपना आत्मविश्वास को कम नहीं किया और उनका प्रेजेंटेशन था वो छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया, जिससे वहां उनको कहा गया कि ये जो आपने प्रोटोटाइप बनाया है, जिसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, जो आम नागरिकों को इसका फायदा मिल सके। जो हमने बनाया है वो अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन और रोबोट क्लीनर है। जो आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं कि सीवरेज में पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है, विषैली गैस होती है और जंतु होते हैं, जिससे वहां पर मनुष्य जाता है, हानि होती है, उससे बचा जा सका। बच्चों के द्वारा जो निर्माण किया गया, सही मायने में देखा जाए तो एक अच्छा उपाय है और जन सामान्य को इसका फायदा मिलेगा। ये कन्या स्कूल वैशाली नगर की प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, 2 बच्चियों को बुलावा आया है राष्ट्रपति भवन से, अब राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगी। कितना बड़ा अचीवमेंट मानती है इस स्कूल के लिए? बहुत बड़ा, अविश्वसनीय। एक छोटे से शहर भिलाई, वहाँ का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की ये शाला, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे शाला का चयन टॉप 10 इनोवेटिव आइडियाज़ में आएगा। और बच्चियों को जो ये अवसर मिला है, ये इतना अविश्वसनीय है और साथ ही हमारे पूरे शाला परिवार के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है कि हमारी शाला को इन 2 छात्राओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। इसका पूरा श्रेय जाता है इनकी एटीएल इंचार्ज रितु हांडा मैडम को, क्योंकि उन्होंने ही बच्चियों के से जब सुना कि इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो ये दोनों बच्चियों और मैडम जो भी परेशानियां आती थी, उसका टेक्निकल सपोर्ट की भी हम लोगों ने थोड़ी मदद ली। दूसरे जैसे वो अनुनय श्रीवास्तव सर हैं और भी दूसरे लोगों से। और क्योंकि ये चीज़ें बनती जब हैं तो कमोबेश एक स्तर पर परेशानियां, बाधाएं आती हैं। कभी ये ब्लेड लगाना है, इस सफाई के लिए ये वाला ठीक काम कर रहा है कि नहीं, तो रिजेक्ट हो रहा है काम करने। मैंने ये 1 दिन का 2 दिन का तो काम नहीं था, महीनों लग गए, लेकिन परिणाम आपके सामने है। तो कई बच्चे हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं, खासकर इन बच्चियों को देख रहे हैं कि इनका चयन अब राष्ट्रपति जी से मिलने के लिए हुआ है। तो वैसे छात्राओं को आप क्या संदेश देंगे आने वाले दिनों में, ताकि वो भी इसी प्रकार से मेहनत करें और आगे बढ़े? अटल टिंकरिंग का जो ये लैब है हमारा 2019 में बना, तो इसमें जिन बच्चियों का सिलेक्शन करते हैं, जिन आती हैं, जो इंटरेस्टेड होती हैं, जिनके दिमाग में हमेशा प्रश्न चलता है क्यों, कैसे, कब, कैसे बनाना है, तो इसके पीछे धारणा यही है कि कोई भी चीज़ अचानक ही नहीं बनेगी। सबसे पहला तो है प्रयास। आपके पास आना चाहिए कि आपके आसपास के माहौल में, आपके आसपास जो भी समस्या है, उसका निवारण कहाँ है, उसको आसान कैसे बनाया जाना चाहिए। और जब उसकी ओर एक कदम जब बढ़ाया जाता है, तो वो आसानी से एक ही दिन में हल नहीं हो पाता, कई दिन लगते हैं, मनोबल भी टूटने लगता है। तो मेरा कहना है कि ये जो न हारने वाला जो एक प्रवृत्ति है, हार नहीं मानने वाला, जूझने की प्रवृत्ति में लगातार सतत प्रयास करने की प्रवृत्ति, वो अगर रहे, और ये सोचने के लिए कि आज हम असफल हुए हैं, लेकिन
यही असफलता हमको सफलता की ओर ले जाएगी। और ये अवसर हमको जो मिला है, जैसे बच्चियों को जो अवसर मिला, मैडम ने ये लगातार ऑनलाइन जो ये इनोवेटिव आइडियाज से स्कूल इनोवेशन मैराथन, ये इनका ऑनलाइन हो रहा था। ऐसे 1.5 लाख इनोवेटिव आइडियाज पूरे देश भर से आए और उसमें से जो टॉप 10 थे उनको सेलेक्ट करके बैंगलोर में डेल, नीति आयोग और इन्होंने फिर बुलाया और फिर उसमें से भी 6 बच्चियों का चयन उसमें हुआ कि जिनका प्रेजेंटेशन सबसे बढ़िया था, तो राष्ट्रपति भवन से उनका बुलावा आया। तो मेरा कहना है कि हार कभी नहीं मानना चाहिए और एक प्रयास आप अगर करोगे दिल से, दिमाग से, मन से, तो आपकी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी। मैडम जैसे हमने बातचीत की, दोनों बच्चियों के पापा जो है ऑटो चलाते हैं, मतलब आर्थिक स्थिति तो आप समझ सकते हैं कमोबेश कैसी होगी, पर उसके बावजूद इतना बेहतर परफॉर्मेंस बच्चियों का रहा है कि अब उनको शीर्ष स्थल पर बुलाया गया है। जी, सबसे बड़ी बात है, मुझे जिस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि इनके दिमाग में ये कभी नहीं आया कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा सामना एक ऐसे प्राइवेट स्कूल मेट्रो सिटीज़ के बच्चों से हो रहा है। इनके आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। इन्होंने ये नहीं याद रखा कि हम एक साधारण निचले आर्थिक परिस्थिति से आ रहे हैं या हम एक छोटे से कस्बे से आ रहे हैं। इन्होंने अपने उस पर फोकस रखा, पूरा एकाग्रचित हुए इस बात पर कि हमने बनाया क्या है, हमने क्या बनाया, उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। और इनका आत्मविश्वास, आज आप और भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लाओ और मेरी शाला की ये 2 बच्चियां ही नहीं, और भी बच्चियां, क्योंकि हम ऐसा माहौल हमारे स्कूल में देते हैं कि बच्चियों में केवल सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई ये जरूरी जितनी है, उससे ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास, कि आप अपनी बात को कितने आत्मविश्वास से रख सकते हो। आपका आत्मविश्वास ही आपकी पहचान बनता है। तो ये दोनों बच्चियों ने जो पहचान बनाई है, एक छोटे से शहर, छत्तीसगढ़ का छोटा शहर भिलाई, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है, तो पूरा शाला परिवार अब बहुत गौरवान्वित है कि बच्चियां यहाँ तक पहुंची। और इनके दिमाग से ये जो बात हटी कि हमको याद ही नहीं रखना है कि हम किन परिस्थिति से आ रहे हैं, हमने जो किया और यहाँ कोई भी हम जैसा पहुंच सकता है। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि साधारण परिस्थिति हो, गरीब परिस्थिति हो, पर हमने जो मेहनत की, हमने जो प्रयास किया, वहाँ कोई भी बच्चियों को सुना, प्रिंसिपल को सुना और प्रोजेक्ट की इंचार्ज मैडम को भी आपने सुना किस प्रकार से उनका बुलावा जो है दिल्ली से आया हुआ है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के निवास से आया हुआ है। राष्ट्रपति महोदय अब उनसे मिलेंगी, उन बच्चियों से मिलेंगे जिस बच्चियों ने इस वैशाली नगर कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है वैशाली नगर का, इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे कविता और अंजलि अब कुछ दिन बाद दिल्ली जाएंगी, राष्ट्रपति भवन में जाएंगी और वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात करेंगी। तमाम चीज़ों को आपने विस्तार से सुना, क्या कुछ उन्होंने कहा, कितना परिश्रम था और कैसे जनवरी शुरुआत हुई और क्या क्या इसमें कठिनाई है, तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी, अपनी बातों को सुनाई और कैसी तकलीफ आई कि और कैसे आइडिया है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर के काम करना है। तो इनका फाइनली सिलेक्शन होता है, 1.5 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद स्क्रूटनिंग होता है, 1000 पहुँचते हैं, उसके बाद 100 लोग पहुँचते हैं, उसके बाद 12 लोगों में इनका नाम आता है। तो जैसे इनको पता चलता है ये काफ़ी खुश हो जाती है और उत्साह से इनका जो चेहरा है वो खिल उठता है। प्रिंसिपल मैडम का भी चेहरा खिल उठता है कि उनका बच्चे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का स्कूल है और उस स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को राष्ट्रपति भवन में बुलावा मिलता है और वो जाएंगी और उसके बाद जो है वहाँ पर उनको हाई टी में शामिल होकर के राष्ट्रपति से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।